अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स, जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी। सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ टीवी। आइए नजर डालते हैं हैदराबाद न्यूज़ एक्सप्रेस के खास खबरों पर। तेलंगाना की आवाम की खुशनसीबी है क्योंकि सीएम केसीआर जैसा सीएम इनको नसीब हुआ है। वजीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने यूक्रेन से वापस होने वाले तेलंगाना के तलबा के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में MBBS की तालीम 25 लाख रुपए में मुकम्मल होती है, इसलिए यहाँ के कई तलबा यूक्रेन रवाना हुए थे, लेकिन जंग के सबब तेलंगाना के 740 तलबा यूक्रेन से वापस आ गए। उनमें 710 तलबा मेडिसिन की तालीम के लिए गए थे। अब उनका मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। सीएम केसीआर ने कहा कि MBBS के तमाम तलबा को तालीम जारी रखने के लिए हुकूमत उनकी मदद करेगी और उनकी तालीम पर कितनी भी रकम खर्च करने तैयार है। तेलंगाना कानून साज असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने रियासत में अनगरीब होने वाले 80,000 नौकरियों के अपॉइंटमेंट्स के एग्जाम्स को उर्दू में भी मुनक़िद करने का हुकूमत से मुतालिबा किया ताकि उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों को मौका फराम हो। उन्होंने माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से लोन जारी नहीं किए जाने का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि बैंकों से मुसलमानों को लोन भी नहीं दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी के मुतालिबे पर जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अपॉइंटमेंट्स के लिए मुनक़िद होने वाले इम्तिहानात उर्दू में भी होंगे। इस सिलसिले में सीएम केसीआर ने फाइनेंस मिनिस्टर और वज़ीर तालीम को मुनासिब इक़दाम की हिदायत दी। एजुकेशन मिनिस्टर तेलंगाना सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि TET का नोटिफिकेशन 3 दिन में जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि TET एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में मुनक़िद किया जाएगा। TET के बाद ही TRT मुनक़िद किए जाएंगे। उन्होंने इंग्लिश मीडियम में तालीम देने वाले टीचर्स के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस का आगाज़ किया। सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि हम अगले साल से रियासत के तमाम सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम क्लासेस शुरू कर रहे हैं। हल्के असेंबली मलकपेट से मजलिस के MLA अहमद बलाला ने TRT 2017 के दौरान उर्दू मीडियम स्कूल में SC और ST तबकात के उम्मीदवारों के लिए अलॉट किए गए टीचर्स की 535 पोस्ट को डी रिजर्व करने का हुकूमत से मुतालिबा किया। उन्होंने कहा कि उर्दू मीडियम स्कूलों में SC ST के उम्मीदवारों के लिए अलॉट पोस्ट से उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों को अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहा है और ये पोस्ट 5 साल से खाली है। उसको डी रिजर्व करने पर इन पोस्टों को उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों से फिल किया जा सकता है। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने असेंबली से सस्पेंडेड बीजेपी के 3 MLAs के सस्पेंशन बहाल करने से इनकार कर दिया। इस सिलसिले में बीजेपी के 3 MLA इटेला राजेंद्र, राजा सिंह और रघुनंदन राव ने तेलंगाना हाईकोर्ट के मशवरे पर आज सुबह असेंबली पहुंचकर स्पीकर से मुलाकात की और सस्पेंशन को बहाल करने की दरख्वास्त की, लेकिन स्पीकर ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और इन तीनों को हाथे असेंबली से बाहर चले जाने की हिदायत दी। बीजेपी के 3 MLAs इटेला राजेंद्र, राजा सिंह और रघुनंदन राव ने तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस मौके पर हल्के असेंबली गोशा महल से बीजेपी के MLA राजा सिंह ने कहा कि स्पीकर असेंबली से मुलाकात के दौरान उन्होंने महसूस किया कि पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी CM केसीआर से खौफजदा है। स्कूल टीचर रज़िया बेगम के बेटे मोहम्मद निज़ामुद्दीन जो यूक्रेन में MBBS की तालीम हासिल करने गए थे, बाहिफाजत यूक्रेन से वतन वापस हो गए हैं। उनकी बाहिफाजत वापसी पर वालिदैन ने राहत की सांस ली। हम आपको बता दें कि सरकारी स्कूल की टीचर रज़िया बेगम ने पहले कोरोना लॉकडाउन में एक्टिवा पर 1400 किलोमीटर का सफ़र करते हुए अपने बेटे को घर वापस लाई थी। उनके इस सफ़र की पूरे मुल्क में शोहरत हुई। लॉकडाउन के बाद निज़ामुद्दीन यूक्रेन गए थे।
ट्रैक्टर नहर में गिरने की वजह से ड्राइवर शेख इमाम की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक खानापुर के करीब वाक़े मस्कापुर गांव के पास ये हादसा पेश आया। हादसे में करीम कॉलोनी के रहने वाले ट्रैक्टर ड्राइवर 40 साला शेख इमाम की मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब वो कंक्रीट लाने के लिए जगतियाल जा रहे थे। घर में आग लगने की वजह से एक खातून जिंदा जलकर हलाक हो गई, जबकि इसके शौहर और बेटे शदीद तौर पर जल गए। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले मेदक के तिम्मापुर में कल रात पेश आया। इस खातून की शिनाख्त 35 साला मंगम्मा के तौर पर की गई है। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।